इतनी बेशर्म और लीचड़ है ना, अगर आपके वीडियो के माध्यम से ये बात गवर्नमेंट तक जाएगी तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे गांव में दिखिएगा मत, वोट लेने तो कोई आएगा ही मत। अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी शर्म है ना तो आप लोग इस क्षेत्र में तो कदम ही मत रखिएगा। और लोग यहाँ पे जो जातिवाद कर रहे हैं ना, वो बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। आप लोग मुद्दे से कब तक भटकाएंगे? 4 साल से आप यहाँ आइए, किसानों के खेत देखिए, आप लोग तो मर्सिडीज में एसी में घूम रहे हैं। वोट मांगने तो आते हैं सर, काम नहीं करते, बस ऐसे चुनावी जुमला फेंक के चले जाते हैं, काम नहीं करते कोई भी। सर अभी सर पे बोर्ड है, 12th स्टैंडर्ड में हूँ, और सर अगर लाइट नहीं आएगी, सब लोग शाम तक स्कूल या कोचिंग से खाली पाते हैं, तो शाम को जब पढ़ने बैठते हैं तो लाइट ही नहीं रहती, तो सर मेन दिक्कत पढ़ाई की होती है। और कहाँ से पढ़ाई लिखाई चलेगी? जी सर जी, चार्ज है सर जी, दूसरे गांव से चार्ज करके लेकर आए सर, दूसरे गांव से सर मोबाइल चार्ज करते हैं दोस्त। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगन्नाथ तिवारी। क्या हाल है तिवारी जी? बहुत परेशान है, योगी मोदी कह रहे हैं 24 घंटा बिजली आ रही है, आप लोग बहुत परेशान। अरे यहाँ तो बिल्कुल नहीं, रोड ट्रांसफार्मर खराब ही रहता है। जाने के बाद यही आश्वासन देंगे हो जाएगा, लेकिन आज तक हो नहीं पाया, जबकि 2-3 साल समय बीत गया। 2 बार एस्टीमेट बनवा के दिया हमने, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। लाइट नहीं है लोगों को सर जी, काफ़ी परेशानी है। जिस समस्या को लेकर प्रशासन के साथ माननीय विधायक जी से, सांसद जी से और प्रशासन से भी हमारे गांव के लोगों ने बात की इसके बारे में, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। परिवार से ही जुड़े हुए हैं हम, तो सर जी यही मांग करते हैं कि जो इस समय की समस्या हमारी हल करेगा, हम उसके साथ रहेंगे, चाहे जो हो, न किसी पार्टी से, न कोई बिरादरी से, न कोई जाति से, इससे हमें लेना देना नहीं है। हमारी समस्या को जो दूर करेगा, हम सभी लोग साथ हैं। सब लोग हाथ उठाइए, कौन कौन साथ है? हम सभी लोग साथ हैं सर जी। जो हम जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज भारत में। इस वक्त हमारी उपस्थिति है जनपद जौनपुर के बक्सा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा खुशऊपुर में। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लोग चौपाल लगाकर बैठे हुए हैं और इकट्ठा हैं। इन लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोग यहाँ की जो वर्तमान विधायक है उनसे काफ़ी नाराज़ और खफा नज़र आ रहे हैं, और जो सांसद हैं उनका तो कोई अता पता नहीं लगता। आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि जब आप उनके पास जाएंगे किसी काम के लिए तो सीधा कह देते हैं हम सरकार में नहीं है, निधि है, उसका वो कहाँ प्रयोग करते हैं वो ही जाने। लेकिन इन लोगों की जो मुख्य समस्या है इस गाँव की, किस लिए आज ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और निर्णय लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि आज के बाद से अगर कोई हमारे ग्राम सभा में वोट मांगने के लिए आता है तो उसको जो लाठी वाठी लोग बैठे हैं दादा उदा, इसी का इस्तेमाल करेंगे उन लोगों के ऊपर। क्योंकि चुनाव में तो आप लोग आते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन जब इन लोगों की जो समस्याएं होती है उसको कोई सुनने वाला नहीं होता है। और जो मीडिया वाले हैं वह लोग क्या दिखाते हैं आप लोगों को भी भली बात मालूम हुआ। लेकिन हम हमेशा गांव, गरीब, आम लोगों की बातें आप लोगों के बीच में करता हूं। एक ऐसे ही बातचीत करने के लिए यहां पर आए हैं। इन लोगों का दुख दर्द और पीड़ा आप लोगों को सुनाने के लिए आए हैं। पीड़ा यह है कि इस गांव में ट्रांसफार्मर तो है, लेकिन वह 2-3 दिन में जल जाता है, जिसकी क्षमता मात्र 63 kV है और लगभग आबादी 1500 से 2000 के बीच में है। लगभग यहाँ पर 700-800 की संख्या में इस ग्राम सभा में गडेरिया वर्ग, जिसे धनगढ़ कहा जाता है, ब्राह्मण वर्ग भी है, यादव वर्ग भी है, लगभग सर्व जात के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन आए दिन ट्रांसफार्मर जलने से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। वर्तमान समय में लोगों की धान की फसल सूख रही है। जब गेहूँ की समय आता है तो लोग जनरेटर से उसकी भराई करते हैं। या यहाँ के जब मैंने प्रधान जी से संपर्क साधा, बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मैं कई बार स्थानीय विधायक के पास एप्लीकेशन दिया, वो एस्टीमेट भी बना कर दिया, पता नहीं क्या हुआ, क्यों नहीं अधिकारी काम करते हैं। इसके बारे में भी प्रधान जी से बातचीत करते हैं। पहले इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं कि आप लोग चाहते क्या हैं और इकट्ठा किए हुए हैं। ऐसे शख्स हैं जो इस गांव के निर्विरोध प्रधान भी रहे हैं, अपने ज़माने में रहे हैं, भूतपूर्व रहे हैं, लेकिन आज वर्तमान समय में यह जनहित के मुद्दे पर लोगों के बीच में बैठे हैं। आप लोग क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए, क्या समस्याएं हैं? हम लोग के सामने समस्या बिजली की विशेष है। और हमारे यहाँ से जो ट्रांसफार्मर है वो लगभग हमारी 2-3 बस्ती से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है। न तो लाइट जलने के लिए भी सफल नहीं आती, और चलना तो बहुत दूर रहा, मशीन के चलना तो बहुत दूर रहा, और चलता हुए बहुत तेज लाइट होती है तो कभी कभी चल जाता है, नहीं तो हम लोग जनरेटर से भराई करते हैं। और यह समस्या आज हम लोगों को 3 साल से चल रही है। तो आप लोग यहाँ के विधायक, सांसद या किसी से नहीं किए? वो लोग वोट मांगने तो आते होंगे, तब तो वादा करते होंगे। हाँ, वोट मांगने आते हैं, वादा करते हैं, और उसके बाद हमने उनसे बात कही भी, और बात का हमारे प्रधान जी भी कहे, और इसके लिए यह हुआ कि एस्टीमेट ऐसा बना है वैसा बना है, लेकिन काम होता नहीं, कुछ पता नहीं चलता। कुछ पता नहीं। राम सकल यादव। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या मेन बिजली का है। हम लोग यहाँ 4 साल से बिजली नहीं आ रही है। इसके पहले आती थी?
आती थी पहले, 4 साल पहले थी। 4 साल से हम लोग एकदम परेशान हैं। मतलब 4 साल से इस गांव में बिजली आई ही नहीं? बिजली आती है, बस कब चली जाती है कुछ पता नहीं चलता है। ट्रांसफार्मर का समस्या हमेशा बना रहता है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। हमेशा हम लोग जनरेटर इंजन से द्वारा खेती करते हैं और आए दिन हमेशा समस्या बनी रहती है। और रात रात लाइन आती है, कभी थोड़ा 2-4 घंटे, तो रात को हम लोग रात में भरते हैं ठंडी में। मोदी जी योगी जी कहते हैं 24 घंटा बिजली दे रहे हैं हम, जो है देते हैं। जहाँ देते होंगे वो लोग जानते होंगे, हम लोग गाँव में तो नहीं आता है, हम लोग नहीं जानते हैं। हाँ। क्या नाम है दादाजी? पन्नालाल यादव। क्या समस्या है यहाँ? हमारे यहाँ समस्या है कि अभी माटी का तेल बंद हो गया, दिया नहीं जल रहा है, मशीन नहीं चल रही है। ट्रांसफार्मर आएगा तो 1 दिन 2 दिन चलेगा, इसके बाद जल जाएगा। लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, खेती नहीं जल हो रही है कोई। लाइट, बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, मोबाइल नहीं चार्ज हो रहा है, लाइट का बहुत प्रॉब्लम है। इसके लिए हम लोग कितना बार कहें, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? जैसे वीडियो सरकार तक पहुंच रहा है, उन लोगों से आप क्या मांग करना चाहते हैं? हमको जो भी देगा भाई, लाइट का साधन करेगा, हम लोग उसी से खुश रहेंगे ना। वो कहा गया है जो प्रतिपालय वही नरेशु, जहाँ बसे तहाँ सुंदर देशु। जो हमारा काम करेगा हमारे लिए वही सबसे अच्छा राजा है, और कोई बात नहीं है। बस बात करेंगे, पहले एक दादा से बात करते हैं। पगड़ी उगड़ी बहुत बराबर बांध के बैठे हैं। क्या नाम है दादाजी? विजय बहादुर पाल। विजय बहादुर पाल। लाइट वाइट नहीं आवत का? लाइट एकदम नहीं आवत है। हाँ। 5 मिनट कट गया है। हाँ। आवत है तनी मनी आए ना, कट गया है। हाँ। तब लाइन उबे नहीं करत। हाँ। क्या नाम है? श्रीपत। क्या हाल है यहाँ पर? लाइट वाइट बहुत समस्या है। लाइट हमारे इधर आ ही नहीं रहे है। लोग शायद सोचे कि जला देखते हो तो वहाँ कुछ नहीं। लाइट नहीं होता है। तब काज बैठे लाइट कहानी कही के आए लाइट, हम जरूर पे नहीं करे। आज जाए कल नहीं आए लाइट आए, कौन फायदा? हमारे भैया ट्रांसफार्मर वहां से यार करावे के बाद। कौन ओरी करावे? यार पूरा बोरी कराओ, अपने खेत की यारी में कराओ। हमारे लाइट उबे नहीं करे। धान लगाए हो? हाँ, धान लगाए, जोनहरी बोए है, उर्दी बोए है, कुल झुरात कुल तो झुरात बा। का भैया लगाए दादी? तबीयत खराब का? हाँ, कहा था भैया हम कि हमारे सब खेती झुराई है, हमारे सब बिजली चाहे। बिजली हमारे सब कोरी आवत नहीं ने। योगी महाराज कहा था 24 घंटा बिजली आवत गांव में, तुझे कहते बहुत है ना। ओ जी महाराज नहीं आवे देखा ही आवे देखा ही, हमारे सब यही कौनो सुविधा, हमारे सब कब दो सुविधा दें। तब हाथा गोड़ हिम जर जाए, खाना पीना के न लाइन, न लड़किया न पढ़ाब न लिखाब, कुल बैठे हैं। देखा था तो सामने है दोबारा झुरा था तन के फिर जोड़ते कट जाए, कमन फायदा? अब जोनारी जोनारी काट का झुराने, जोनारी झुरान काट के आवत हो। झुरा के नहीं लाइट आए हो तो हमारे जोनारी भाई होता है, भरे न हो। कितने दिनों से समस्या है गाँव में? हम तो यहाँ से बहुत दिन से। आज उसने कहानी कही सोच, गेहूँ झुराई गया, जोनारी झुराई जाए, धान किसान झुराई जाए, लड़कियाँ पढ़ाई कैसे? सबस भारी लड़कियाँ पढ़ाई कैसे? अब इम्तिहान आ जाए, पढ़ाई लिखाई जानते ही थोड़ा पैसा लागत है, कैसे पढ़े कैसे इम्तिहान दे, कहाँ पास हो? क्या नाम है बिट्टी? सृष्टि पाल। लाइट आती है? नहीं। नहीं। कितने पढ़ा तू? 1 में। 1 में? तब तो लाइट ना आवत हो, पढ़ू न पावत हो? नहीं। हमारी पढ़ा सरकार से का चाहत हो तू? योगी महाराज तार वीडियो देखा था, उनसे का कहू? उनसे कहा जाता था कि ट्रांसफार्मर चाहिए। ट्रांसफार्मर चाहिए। लाइन आते ना एकदम भैया। पानी पे तो मना मरा था, भीगे भी देखा। हाँ। और धान झुरात बा? धान तो एकदम झुराई गए, जोनहरी एकदम झुराई गए, कुल जर गया एकदम, कराइन हो गया। अब कौन फायदा बा? जोनहरी कट कट गिरी जाता है। जब पानी नहीं पावत बेटवा हो तब का होए? आखिर ले विदा वोट तो वो नहीं जितावा, अब दुनिया देखे विदा नहीं आवत है। किसको जिता रहे थे आप लोग? मोदी जीता है। फिर उन्हीं कोट देबू? उन्हीं कोट न देव, जे भैया हमारे सब के भलाई करे वही दे वोट। हाँ। आप लोग मान है, आप लोग जो ट्रांसफार्मर देगा, लाइट देगा, आप लोग उसी को वोट देंगे? लड़के सियान मर गई कि नहीं, खाली लाइट के नाम करत गए है, लाइट ना दे जाता है ना, तब लड़के सियान जी ही कैसे? अब हाँ कत पियासा आइबे, पानी मंगवे, पानी कहाँ पैबे? न घर में पानी रहे, पानी कैसे मनाई दे? समझे चाहे ना कि लाइट खाली नाम कह देते गए है। मशीन नहीं चल रही है आप लोगों की? ना ही मशीन ना दुखला ही है, खेती की दिशा हम बाहर हो गई है तकलीफ से। हाँ। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहेंगे, हमारे यहाँ लाइट का बहुत दिक्कत है।
जो है बच्चों को हम ऑनलाइन मतलब ट्यूशन लगवाए हैं, मोबाइल नहीं चार्ज हो रही, बच्चों को पढ़ाई नहीं, या लाइट नहीं जल रही है, कैसे हम लोग रहें, बच्चे कैसे रहें। लाइट हम लोग को ट्रांसफार्मर चाहिए, हम लोग को ट्रांसफार्मर लगे कर दें और लाइट की व्यवस्था करें। यही नाम है आपका? पूजा नाम है। क्या समस्या है यहाँ पर? आप किस क्लास में पढ़ाई करती हैं? मैं मास्टर्स कर रही हूँ। मास्टर एमए कर रही हैं। क्या समस्या है इस गांव में? भैया समस्या तो बहुत ज़्यादा है, पर फिलहाल इसी चीज़ की समस्या है कि सब यहाँ बिजली से बहुत परेशान है। आप लोग भी आ जाओ। हाँ? यहाँ सब बिजली से बहुत ज़्यादा परेशान है। बिजली से परेशान है। आप मुझे माइक देंगे 2 मिनट के लिए? जी? मुझे 2 मिनट के लिए माइक देंगे? बोलिए, आप माइक लेके बोलिए। मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है ना। मेन प्रॉब्लम यहाँ की ये है कि यहाँ पे लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, और इसके लिए स्थानीय विधायक जी से भी बात किया गया, कोई कार्यवाही नहीं होती, और गांव के लोग काफ़ी मतलब बीच बीच में लोग सपोर्ट करते हैं, पर पूरा गांव एकजुट नहीं हो पाता। औरतें 10 बजे तक खाना बनाती हैं रात को, और उनको वो खाना सही से नहीं बना पाती हैं। जो बुजुर्ग हैं वो रात को अगर उनको किसी काम से उठना पड़ा तो कोई पता लग रहा है कि कोई गिर जा रहा है, किसी के पैर में चोट आ जा रही है, कोई बाहर भीतर नहीं जा पाता। और यहाँ के लोग इतने बेशर्म और लीचड़ है ना, अगर आपके वीडियो के माध्यम से ये बात गवर्नमेंट तक जाएगी तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे गाँव में दिखिएगा मत। वोट लेने तो कोई आएगा ही मत। अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी शर्म है ना, तो आप लोग इस क्षेत्र में तो कदम ही मत रखिएगा। और लोग यहाँ पे जो जातिवाद कर रहे हैं ना, वो बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। आप लोग मुद्दे से कब तक भटकाएंगे? 4 साल से आप यहाँ आइए, किसानों के खेत देखिए। आप लोग तो मर्सिडीज में एसी में घूम रहे हैं, स्थानीय लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है ना। आप लोग आइए, आप लोग क्षेत्र का दौरा क्यों नहीं करते हैं? किस लिए विधायक बने आप लोग? बिजली आ रही है, आप बता रहे हैं हमारे गांव में आई है। उस मुद्दे पे हम इसलिए नहीं बोलना चाहे। उस भैया मेन प्रॉब्लम यहाँ के जानते हैं, ट्रांसफार्मर वाली प्रॉब्लम है, और इससे पूरा गांव पीड़ित है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। आपको पता है सारा काम आजकल मोबाइल से हो रहा है। अगर ग्रुप में कोई मैसेज आ रहा है, फ़ोन एक हफ्ते तक बंद रह रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। यहाँ के लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? गोविंद यादव सर। गोविंद यादव, क्या आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? सर मास्टर्स कर रहे हैं। मास्टर्स कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? राज कॉलेज से सर। राज कॉलेज से। क्या समस्या है सर? पिछले 3-4 साल से सर प्रॉपर लाइट यहाँ पे आ नहीं रही है। हम स्टूडेंट्स लोग को सर पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत होती है, और किसान वगैरह है जो सर सिंचाई उचाई की बहुत दिक्कत हो रही है। इसके लिए सर कहेंगे सरकार से कि वो सर इसकी समाधान करे बिजली की। कोई नेता होता आते हैं यहाँ पे वोट मांगने के लिए? वोट मांगने तो आते हैं सर, काम नहीं करते, बस ऐसे चुनावी जुमला फेंक के चले जाते हैं। काम नहीं करते कोई भी सर, कोई काम नहीं करते सर। क्या नाम है भाई? वो तो नाम तो हमें पता है आपका। ये दोस्तों ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं, गणेश जी, इनसे बातचीत करेंगे। आज इनके गांव में आए हैं। क्या समस्या है गणेश यहाँ पे? सर अभी सर पे बोर्ड है, 12th स्टैंडर्ड में हूँ, और सर अगर लाइट नहीं आएगी, सब लोग शाम तक स्कूल या कोचिंग से खाली पाते हैं, तो शाम को जब पढ़ने बैठते हैं तो लाइट ही नहीं रहती। तो सर मेन दिक्कत पढ़ाई की होती है, और सर फसल की तो दिक्कत होती है, लेकिन हमारे लिए जो मेन इशू है सर वो पढ़ाई के लिए है। और सर वो माननीय जो भी मतलब ये इलेक्ट्रिशियन विधायक जी चाहे जो भी हों, वो सर प्लीज़ ये लाइट की व्यवस्था सही करा दें। हमारे लिए बहुत रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके गांव क्या नाम है? खुशौपुर सर। कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है बक्सा थाना क्षेत्र के अंतर्गत। जी सर। कितने दिनों से समस्या है यहाँ पे लाइट? अरे 3-4 साल हो गए सर। 3-4 साल। जी सर। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर जी रवि पाल नाम है। क्या समस्या है? सर जी यही समस्या है, लाइट की समस्या है सर जी। लाइट नहीं आती अच्छे से सर जी। पढ़ाई लिखाई करते हैं, ऑनलाइन पर क्लास चलती है सर जी। मोबाइल नहीं चार्ज हो पाती है, कहाँ से पढ़ाई लिखाई चलेगी? चार्ज नहीं है अभी? जी सर जी चार्ज है सर जी, दूसरे गांव से चार्ज करके लेकर आए सर। दूसरे गांव से सर मोबाइल चार्ज करते हैं दोस्त वगैरह। जी 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 सर जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर कुलदीप यादव मेरा नाम। क्या समस्या है? यही सर लाइट नहीं आती है प्रॉपर। इसी गांव के हैं कहीं बाहर से आए? खुशौपुर के हैं। जी सर। कितने दिनों से समस्या है? 3-4 साल से ये प्रॉब्लम है। ये हैं एक लाइब्रेरी भी जाते हैं पढ़ने। क्या समस्या है यहाँ? सर यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हाँ, यही लाइट बराबर नहीं आती है। मतलब जब आएगी, जैसे आज आई तो नाइट में बिगड़ जाएगी, फिर सुबह आएगी फिर बिगड़ जाएगी। यही सब होता रहता है हमेशा। वोट किसको देते हैं आप लोग? यहाँ से लकी जिताक भेजे हैं, लकी कुछ काम हम नहीं करते हैं क्या? यार वही वोट तो हम लोग लकी को ही दिए थे। वही जब चुनाव होगा तो आएंगे, उसके बाद कभी दिखेंगे। वादा किए थे कुछ यहाँ पे? वही सर इलेक्ट्रिक सही कर देंगे, रोड बनवा देंगे। सब बिगड़ा है सर, रोड भी वहाँ पर बिगड़ा हुआ है हमारे गाँव। जी सर जी कभी झाँकने भी नहीं आते यहाँ पे। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? आलोक पाल। आलोक जी, क्या समस्या है? ये लाइट नहीं आती यहाँ, और हम लोग को पढ़ने की बहुत समस्या है। किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 10th में, और सर पे बोर्ड भी है। और उसके बाद जब सुबह 6 बजे स्कूल जाते हैं, उसके बाद आते हैं 2 बजे, 3 बजे से कोचिंग रहती है, फिर 5 बज जाता है। फिर उसके बाद कहाँ से पढ़ेंगे? सारा वर्क कहाँ से करेंगे? जब ऑनलाइन ही पढ़ाई होती है? हाँ ऑनलाइन होती है। मोबाइल नहीं चार्ज? मोबाइल चार्ज ही नहीं है, कहाँ से पढ़ेंगे?
तो यह इस गांव की जो मूल समस्या है दोस्तों, आपको बता दें, लाइट की प्रमुख समस्या है और काफ़ी लोग परेशान हैं। नौजवानों से बात किया, बहनों से बात किया, महिलाओं से बात किया, बुजुर्गों से किया। अब हम यहाँ के जो प्रधान जी हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे और इस ग्राम सभा के एक वरिष्ठ सदस्य भी हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगन्नाथ तिवारी। क्या हाल है तिवारी जी? बहुत परेशान है। योगी मोदी कह रहे हैं 24 घंटा बिजली आ रही है, आप लोग बहुत परेशान हैं। अरे यहाँ तो बिल्कुल नहीं, रोज ट्रांसफार्मर खराब ही रहता है और वो लोग मतलब इस पर कोई ध्यान ही नहीं। महाराज जी झूठ बोल रहे हैं क्या? तब वहाँ से लखनऊ बैठ के नहीं नहीं, वो तो सही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सरकार कैसी? अच्छी सरकार है? बहुत अच्छी सरकार है। हाँ। इससे अच्छी सरकार तो न कभी थी और न होगी। हाँ, ये जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है तो अब ये जिम्मेदारी यहाँ की मतलब अब उन लोगों की भी है और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जो हम लोग मतलब कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। आप लोग अभी किसी कंप्लेन नहीं किए? बताए नहीं क्या? नहीं, गांव में तो ऐसा है, कोई कंप्लेन करने जाएगा तो झगड़ा हो जाता है। आपका कंप्लेन यहाँ से दर्ज हो रहा है, आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि हमको लाइन चाहिए। हाँ, नहीं तो यहाँ अगर हम कंप्लेन करने जाएं तो मारामारी हो जाती है। कौन करता है मारामारी? मारामारी जो दबंग लोग हैं। जैसे दबंग कौन लोग है? अरे आप कंप्लेन दर्ज करने जाएंगे, मारामारी कर लेंगे? अरे बिल्कुल मारामारी हो जाएगी पूरे गांव में। वही तो कनेक्शन काट देते हैं, इधर लाइन नहीं आने देते, उतना उनको उनका चलना चाहिए और हम लोग की इधर से आएगी तो लगी लेके काट देते हैं। हाँ, इस गांव में तो 2 ट्रांसफार्मर है ना? हाँ 2 है। 2 ट्रांसफार्मर है, लेकिन एक पे लोड ज्यादा है, सब चोरी से चला रहे हैं। हम लोग जाते हैं वहाँ तो बोलते हैं तुम्हारा कनेक्शन इतना है ही नहीं है, तो तुमको कहाँ से मिलेगा? तो आप लोग विधायक जी से नहीं मिले थे? लकी यहाँ के विधायक है। लकी से मिले थे तो लकी बोले हमारे निधि से पैसा निकल गया है, तुम लोगों का ट्रांसफर बस 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, यही कह के आज तक लकी बहका के रखे हैं सब। तो अब आप लोग क्या करेंगे आगे? अब जैसे हम लोग गांव में मिल के अब सब आपस में बात करके कोई न कोई रास्ता करेंगे, कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। यह थे पंडित जी, काफ़ी रुष्ट हैं। सरकार बता रहे हैं बहुत अच्छी है, लेकिन बिजली हमारे गांव में नहीं है। आइए हम आप लोगों को मिलवाते हैं इस गांव के प्रधान जी से। प्रधान जी, आपका स्वागत है। बहुत लोग गांव में परेशान है, क्या आपने इन लोगों के लिए क्या किया कुछ कभी? हमारे क्षेत्र के लकी यादव जी हैं, माननीय लकी यादव जी विधायक जी, हमने 2 बार उनके पास एस्टीमेट दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई। बस बता रहे थे आप, बजट भी शायद जारी किए थे। जाने के बाद यही आश्वासन देंगे हो जाएगा, लेकिन आज तक हो नहीं पाया, जबकि 2-3 साल समय बीत गया। 2 बार एस्टीमेट बनवा के दिया हमने, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया आज तक। आज यहाँ चौपाल बैठी हुई है, गांव के लोग बहुत रुष्ट हैं, बता रहे हैं सिर्फ वोट लेने के लिए लकी जी आते हैं। अब हम लोग दूसरी तरफ जो है पलायन करने वाले हैं। भाई गांव की जनता है, जो हम लोगों के बीच में रहेगा, जो सहयोग करेगा, जनता उसी को वोट देगी। किसी व्यक्ति विशेष जात पात की कोई भेदभाव नहीं है यहाँ। जी, हमारा नाम डॉक्टर सुरेश पाल, पूर्व डीसी, ग्राम सभा खुशहूपुर, पोस्ट बक्सा, थाना बक्सा, जिला जौनपुर। हमारे गांव में सर जी बिजली की काफ़ी पुरजोर समस्या है, जो कि काफ़ी दिनों से लगातार चलती आ रही है। हमारे गांव की आबादी नियर अबाउट 2000 की जनसंख्या है। 2000 की जनसंख्या वाले गांव में पहले तो सर जी 63 kV का ट्रांसफार्मर था हमारे यहाँ, जिससे कि सुचारू रूप से बिजली चल जाती थी। लेकिन समस्या इस समय ये है सर जी कि आबादी बढ़ने के कारण, परिवार बढ़ने के कारण बिजली की क्षमता बढ़नी चाहिए, जो कि बिजली की क्षमता नहीं बढ़ी है। आए दिन लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, नवयुवक परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, वृद्ध परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। हॉस्पिटलाइज बच्चे हो जा रहे हैं, उनको घर पे ला रहे हैं तो पूरी रात महिलाएं जो हैं उनको बेना चला रही हैं, पंखा चला रही हैं। जानवरों के लिए समस्या हो रही है, रात में दिखाई नहीं पड़ता है, पशु अगर ब्याते हैं बच्चे को कुत्ते खा जाते हैं, रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, लोगों को सर जी काफ़ी परेशानी है। जिसी समस्या को लेकर प्रशासन के साथ माननीय विधायक जी से, सांसद जी से और प्रशासन से भी हमारे गांव के लोगों ने बात की इसके बारे में, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। आज हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे गांव की जो समस्या है, समस्या का निदान हो और लोगों को खुशहाली मिले। हमारे गांव में वोटिंग के लिए तो बहुत सारे लोग आते हैं, वोटिंग के समय में यहाँ पर तो एकदम धरना दे देते हैं, भैया हम ही हैं, जो भी आपका काम होगा हम आपका काम करेंगे। लेकिन ज़मीनी स्तर पर यहाँ आज तक कोई झांकने के लिए नहीं आता है, जिसे सिफारिश के लिए जाते हैं वह बस बात करके टाल देता है, बस आपका काम हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की क्षमता सर जी इतनी कमज़ोर है कि किसी तरह बन के आता भी है तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इससे ऊपर चल ही नहीं पाता है। या तो फिर गांव के जिस साइड में ट्रांसफार्मर है
वहाँ पर सर जी कुछ दबंग लोगों की बस्ती है जो कि इधर का वायर कटिंग करके सिर्फ अपना काम करते हैं। इधर सर जी लाइट मीन्स बल्ब जलने की लाइट नहीं आती है, फिर मशीन कहाँ से चलेगी। किसानों के लिए सर जी जोन्हरी की फसल है, इतनी महंगाई में लोग कैसे 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 यहाँ तक लेके आए हैं, लेकिन पानी की वजह से सूख रही है। बारिश भी सर जी नहीं हो रही है। बारिश तो ऊपर वाले की देन है, लेकिन जो नीचे वालों की देन है उसके लिए भी हम लोग त्रस्त हैं। तो आप मांग क्या करना चाहते हैं? आप लोगों का वो जो है पावर बढ़वाना है, वोल्टेज बढ़वाना है कि आप लोग इसको कहीं दूसरे जगह ही स्थापित करना चाहिए? जी सर जी, हमारी तो यह चाहत है। गांव के हमारी जो ये बस्ती है नियर अबाउट सर जी 600 लोगों की 700 लोगों की बस्ती है यहाँ, जहाँ पर कि इस समय लाइट बिल्कुल नहीं है। हम यही चाहते हैं कि सर जी हमारी ग्राम सभा के पड़ोसी गांव गुरियापुर है, वहाँ से सर जी यदि हम लोगों का कनेक्शन उधर से, हम लोगों का ट्रांसफार्मर इधर से आ जाता तो हम लोगों के लिए काफ़ी सुविधा होती है और हमेशा के लिए हम लोगों की किल्लत समाप्त हो जाती है। इतने लोग हैं और सब परिवार से ही जुड़े हुए हैं। हम तो सर जी यही मांग करते हैं कि जो इस समय की समस्या हमारी हल करेगा, हम उसके साथ रहेंगे, चाहे जो हो। न किसी पार्टी से, न कोई बिरादरी से, न कोई जाति से, इससे हमें लेना देना नहीं है। हमारी समस्या को जो दूर करेगा, हम सभी लोग साथ हैं। सब लोग हाथ उठाइए, कौन कौन साथ है? हम सभी लोग साथ हैं सर जी। जो हमारा काम करेगा आज के डेट में, हम उसके साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वक्त हमारी उपस्थिति थी ग्राम सभा खुसऊपुर में, जहां की प्रमुख समस्या है, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हर गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है, वहीं पर यह खुसऊपुर में 24 मिनट भी बिजली नहीं आ रही है और काफ़ी लोग वोल्टेज की समस्या से परेशान है। अपना सभी लोगों ने बयान दिया, रोष व्यक्त किया। यह वीडियो हमारा जहां तक पहुंच रहा है, चाहे विधायक लकी यादव तक पहुंच रहा है, चाहे सांसद श्याम सिंह तक पहुंच रहा है, चाहे पूर्व सांसद धनंजय सिंह तक पहुंच रहा है, या जो भी अपने आप को प्रतिनिधि समझता है या भविष्य में वह चुनाव लड़ना चाहता है, इन लोगों का कहना है कि जो भी इनकी समस्या को दूर करेगा, यह लोग खुल करके उसके साथ वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। बने रहिए प्रहरी न्यूज़ भारत के साथ, दिखाते रहेंगे ग्राउंड रिपोर्ट, गाँव गली खबर दिखाते रहेंगे आपको। जय हिंद।